हेलो डियर लर्नर, जय हिंद सभी को। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। यह वीडियो जो कि रिलेटेड है क्वेश्चन पेपर की आंसर की है। और यह क्वेश्चन पेपर जो कि डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन यानी कि डीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई जो कि फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर फर्स्ट का एग्ज़ाम है और 2019-21 बैच। और पेपर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट। ये पेपर है और देख सकते हैं आज ही का डेट है 15/7/2021 यानी कि 15 जुलाई 2021, जिसमें हम जानेंगे कि संभावित उत्तर क्या हो सकते हैं। वैसे तो संभावित इसलिए क्योंकि फाइनल आंसर की तो बोर्ड ही निकालेगा, बट आपको ये मान के चलिए कि लगभग सभी सही आंसर ही मिलेंगे। आपने क्या लगाया है ज़रूर चेक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए एंड लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट वीडियो को देखिए आप कितने सही करके आए हैं, कितने गलत करके आए हैं, जो कि आप बेहतरीन जवाब मिलने वाले हैं आपको। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला सवाल है कि ध्वनि का वर्णन उन इकाइयों में मापा जाता है जो तीव्रता मतलब इंटेंसिटी को डॉट 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 में मापती है और बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी को डॉट 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 में मापती है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। क्यों? जो हमारा इंटेंसिटी होती है उसको डेसिबल में मापते हैं एंड जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हर्ट्ज में मापते हैं। दूसरा सवाल देखिए। दूसरा है कि भीतरी कान के अंदर के भाग में घोंघे जैसी संरचना पाई जाती है जो डॉट 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 कहलाती है। वो क्या कहलाती है? घोंघे जैसी। भीतरी कान मतलब होता है इनर ईयर, उसको हम भीतरी कान कहते हैं। उसके अंदर के भाग में बीच में घोंघे जैसी एक बनावट या संरचना पाई जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कॉकलिया। क्योंकि कॉकलिया इसलिए क्योंकि जो ए है स्टेपिस, ये तो एक हड्डी है, हेयर सेल्स अलग चीज़ है, वेस्टिबुला, लेकिन घोंघे जैसी आकार इसने संरचना जैसा नाम दे दिया है इसलिए उसको कॉकलिया। तो हमारा जो दूसरे का सही जवाब है वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हम तीसरा कि बाह्य कर्ण मतलब आउटर ईयर कॉमा कर्णनलिका जिसको हम ईयर कैनाल कहते हैं या मध्य कर्ण मतलब मिडल ईयर की अनुपस्थिति या खराब रचना के कारण। अनुपस्थिति मतलब है ही नहीं या तो फिर खराब हो गया है या प्रॉब्लम हो गई है तो उसके कारण डॉट 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 श्रवण हानि हो सकती है। अब आप जानते हैं कि जब ये बाहरी मामला है तो ये होगा कौन सा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चालकी हो गया यानी कि कंडक्टिव। ठीक है, मिश्रित नहीं होगा क्योंकि मिश्रित में यहाँ पर फिर हमें वो भी होना चाहिए, इनर ईयर भी होना चाहिए, इसलिए नहीं होगा। अब देखिए चौथा देखते हैं। डॉट 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 के बीच की सीमाएं मध्यम श्रवण हानि को दर्शाता है। जैसे कि मध्यम मतलब मॉडरेट। ठीक है, माइल्ड जो नॉर्मल होता है फिर माइल्ड होता है फिर मॉडरेट होता है। जो मॉडरेट होता है जैसे कि आप जानते हैं कि जो नॉर्मल की होती है 0 से 25 dB और माइल्ड की कितनी होती है 26 से 40 dB। तो मॉडरेट पूछ रहा है तो कितनी होगी 41 से 55। तो यहाँ पर 41 से 55 किस में दिया हुआ है? डी, यानी कि चौथे का जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं पांचवा देखते हैं अब कि मनुष्य को जन्म से पहले ही श्रवण की अनुभूति उपलब्ध होती है, इसे डॉट 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 कहा जाता है। देख लेते हैं इसको क्या कहा जाता है क्योंकि पांचवा है। अब ध्यान से देखिएगा इसको, जन्म से पहले की बात कर रहा है यानी कि हमारे पास 3 तरीके के होते हैं। एक जन्म से पहला मतलब अगर आप ऑप्शन जो हमारा सही है वो बी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि प्रसव पूर्व यानी कि प्री नेटल होता है। और जो ए ऑप्शन इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि भाषा पश्चात श्रवण है, यानी कि अगर उसको प्रॉब्लम हुआ है तो भाषा विकास के बाद। प्रसवकालीन का मतलब होता है क्या कि पेरीनेटल, प्रेजेंट टाइम या नेटल,
प्रसवोत्तर श्रवण यानी कि पोस्टनेटल, तो ये जन्म से पहले की बात कर रहा है, इसलिए हमारा जो सही होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं 6, छठा देखते हैं कि डॉट 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 परीक्षण व्यक्तिपरक परीक्षण है। अब व्यक्तिपरक मतलब क्या होता है, सब्जेक्टिव टेस्ट क्या होता है, यानी कि सब्जेक्टिव टेस्ट में हम देखेंगे इसका जो सही जवाब है ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट, यानी कि जिसमें व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है, सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब बाकी जो है वो सब मशीन द्वारा होते हैं और ऑटोमेटिक सब मशीन ही करती है एक्टिविटी, इसलिए वो सब्जेक्टिव नहीं होंगे। हम 7वां देखते हैं। अब ये देखिए 7वां का कौन सा सही होगा, तो जैसे लिखा है शुद्ध स्वर, यानी कि जिसको हम प्योर टोन कह सकते हैं, डॉट कॉमा हेडफोन के माध्यम से दिए जाते हैं और प्रत्येक कान का अलग से परीक्षण किया जाता है, इसे डॉट 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 कहा जाता है। अब देखिए डॉट 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 क्या कहा जाएगा, इसको जो कहा जाएगा वो है 7वां का ऑप्शन है बी, यानी कि बी कौन सा हमारा होगा, एयर कंडक्शन। अब देखिए हम 8वां देखते हैं, बहुत ही ध्यान से देखिए क्योंकि मान के चलिए कि पूरे के पूरे सही है, बस आप देखिए कि कौन सा लगा के आए हैं कौन सा नहीं। तो 8वां देखिए, जैसा कि कह रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक जो विकास को प्रभावित कर सकता है वह है, यानी कि 8वां देखना है हमें। तो 8वें का हमारा सही क्या होगा, सबसे देखिए मेन चीज होती है ना बच्चे की, सबसे पहला परिवार ही होता है। क्या होता है बच्चे का, अगर हम 8वां का उत्तर देखें तो ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि परिवार हमारा सही। तो पड़ोसी बाद में आता है, कक्षा बाद में आती है, समाज सब बाद में चीज आती है, लेकिन परिवार हमारा सबसे पहले है और वही मेन प्रभावित करता है। तो क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक पूछा इसलिए ए सही होगा। बाकी आप 9वां देखिए, 9वां का क्या उत्तर सही होगा, 9वां देखते हैं। कह रहा है कि कॉक्लियर इम्प्लांट में बाहरी घटक होते हैं, बाहरी मतलब जो हमारा कॉक्लियर इम्प्लांट होता है, बाहरी मतलब जो एक्सटर्नल कंपोनेंट होते हैं, जैसे डॉट 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 और डॉट डॉट, ठीक है। तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए लास्ट देखते हैं, लास्ट मतलब 10वां का क्या सही है। कहता है कि श्रवण यंत्र से कोई आउटपुट नहीं होने का मतलब है, जो हमारा हियरिंग एड होता है उससे कोई आउटपुट नहीं मिलता है, उसका मीन्स क्या है। देखिए सबसे बड़ा मीन्स है आउटपुट नहीं निकलता है कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि बैटरी खत्म हो चुकी है। अरे भाई बैटरी ही नहीं है तो क्या होगा, किस तरीके का आउटपुट होगा। आपको क्या लगता है, बैटरी होगी तो माइक्रोफोन की क्षति हो गई तो कुछ ना कुछ तो टू टू तो करेगा ना, लेकिन बिल्कुल ही आउटपुट नहीं होता है तो बैटरी खत्म है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हम कि सही गलत कौन सा है। तो जो हमारा सही गलत में है, पहला देखते हैं कि जन्म से ही मौजूद श्रवणह्रास को जन्मजात यानी कि कंजेनाइटल श्रवणह्रास कहते हैं। बिल्कुल इसमें कोई संदेह थोड़ी है भाई, जब जन्म से ही है तो उसको हम कंजेनाइटल ही कहते हैं, इसलिए हमारी ये क्या होगा, ये हमारा सही हो जाएगा, ये करेक्ट है यानी कि सही है। सही गलत में देखना है तो हमारा पहला क्या है, सही है। अब दूसरा देखिए, कह रहा है कि ध्वनि ठोस वस्तु से उत्पन्न नहीं हो सकती है। ऐसा थोड़ी है, आप ठोस दबाओ, पतली दबाओ, कुछ भी दबाओ, उत्पन्न तो होगी। ध्वनि मतलब ध्वनि, साउंड इज साउंड, वॉइस निकलेगी। तो ध्वनि क्या है, ठोस वस्तु से भी उत्पन्न होती है, इसलिए हमारा यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो गलत हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको सही मान लेंगे तो ये हो जाएगा कि ठोस वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती है, तो इसलिए हमारा दूसरा का गलत होगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा कहता है कि भाषा अर्जन के लिए महत्वपूर्ण काल जन्म से 3 साल होता है। बिल्कुल इसी को हम क्रिटिकल एज कहते हैं, इसलिए हमारा ये सही होगा। आपको क्रिटिकल एज कितनी बार बताया गया है कि 0 से 3 साल ही होता है क्रिटिकल एज, क्योंकि यहां पर बात की जा रही भाषा अर्जन के लिए, लैंग्वेज के लिए। तो इसको सभी लोगों ने माना है कि भाषा अर्जन के लिए जो महत्वपूर्ण क्रिटिकल एज होती है, महत्वपूर्ण काल होता है वो 0 से 3 साल, तो ये हमारा सही है। चौथा देखिए,
चौथा कह रहा है कि रूबेला के लिए टीकाकरण यह श्रवण ह्रास के प्राथमिक रोकथाम का उदाहरण है। चौथा क्या हो जाएगा? चौथा भी हमारा सही हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अगर हमको रूबेला हो गया है उसके लिए टीकाकरण के लिए हम प्राथमिक रोकथाम का उदाहरण मानते हैं, बिल्कुल। पांचवा देखिए, ये कह रहा है कि चालकीय श्रवण दोष में ABG यानी कि एयरबोर्न गैप 10 dB से कम होता है। अरे भैया 10 dB से कम थोड़ी होता है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपने सही गलत जान लिए। अब हम देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थान देखते हैं हम, जो कि बहुत जरूरी है और सबसे ज़्यादा इन्हीं में दिक्कत होती है। तो देखिए पहला क्या कह रहा है, पहला को देखते हैं हम। कह रहा है कि जन्म से पहले होने वाले श्रवणह्रास के कारणों को कहा जाता है। आप कितनी बार पढ़ चुके हैं कि 3 कारणों से होता है, जन्म के पहले, जन्म के समय, जन्म के बाद, यानी कि प्रीनेटल, पेरीनेटल और पोस्टनेटल। तो सीधी सी बात है, जन्म से पहले होगा तो हम यहाँ पर हमारा जो इसका यहाँ पर क्या फिल होगा, यहाँ पर हमारा फिल होगा प्रीनेटल, प्रीनेटल। ओके, तो पहला का हमारा सही जवाब क्या होगा? प्रीनेटल, यहाँ पर यही फिल होगा। अब देखिए दूसरा, देखिए ये कह रहा है कि श्रवण यंत्र का ... ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, यानी कि जो हमारा श्रवण यंत्र है वो साउंड को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो श्रवण यंत्र का कौन सा भाग होता है? तो वो होता है हमारा, यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? माइक्रोफोन, माइक्रोफोन। ओके, ये हमारा माइक्रोफोन हो जाएगा। तीसरा देखिए, अब तीसरा क्या कह रहा है कि श्रवण यंत्र आवश्यकता अनुसार तैयार किए जाने वाले ... के साथ पहना जाता है। अरे भाई ये तो बिल्कुल सीधा सा मतलब है कि श्रवण यंत्र किसकी आवश्यकता अनुसार पहने जाते हैं? ईयर मोल्ड। अगर ईयर मोल्ड सेट हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर हमारा तीसरे का जो जवाब हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में, क्या हो जाएगा? ईयर मोल्ड। ठीक है, ईयर मोल्ड हो जाएगा। इसको हिंदी में कहते हैं कर्ण सांचा। अब देखिए चौथा, देखिए चौथा क्या कह रहा है कि मध्य कर्ण में संसर्ग ... श्रवणह्रास को उत्पन्न कर सकता है, यानी कि यहां पर जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा कंडक्टिव। श्रवणह्रास तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, हियरिंग लॉस तो लिखा है, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? कंडक्टिव, कंडक्टिव। ओके, जिसको हम चालकीय कहते हैं। अब देखिए पांचवा, देखिए लास्ट, देखिए पांचवा कह रहा है कि VAR ... महीने की ऊपर की आयु के बच्चों के साथ किया जाता है। महीने की आयु ऊपर के, यानी कि कितने के? 6 मंथ के। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? या तो आप ऐसे 6 लिख दीजिए यहाँ पर फुल स्थान में, या तो फिर हमारा क्या जाए XIX 6। तो इसका हमारा 6 सही जवाब हो जाएगा। तो ये आपके रहे सारे 1-1 नंबर वाले। अब देखिए आपने कितना क्या लिखा होगा। उदाहरण के साथ, पहला कह रहा है शॉर्ट आंसर में, उदाहरण के साथ श्रवणह्रास रोकथाम के स्तर लिखिए। प्राथमिक स्तर, द्वितीयक स्तर, ये आपके लिखे होंगे। दूसरा कौन सा लिखे हैं? अस्थि श्रृंखला एवं इसका नामांकन, पूरा एकदम आरेख बनाना है पूरा। तीसरा देखिए ध्वनि के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक गुण लिखना है। चौथा देखिए स्पीच बनाना और इसका महत्व जो बाणी केला होता है। प्ले ऑडियोमेट्री जो होता है बच्चों के लिए। 6 देखिए श्रवण प्रशिक्षण ऑडिटरी ट्रेनिंग के चरण होते हैं जो उनको लिखना था। इसके बाद 7वां देखिए शीघ्र पहचान का क्या महत्व है। कितना बेहतर प्रश्न है। श्रवण यंत्र के प्रकार कितने होते हैं ये आपने लिख ही दिया होगा। तो ये आज का हमारा जो 1-1 नंबर वाले हैं और शॉर्ट आंसर में, आशा करता हूँ कि आप इसको समझ पाए होंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि सभी लोग समझ सकें, जान सकें, पहचान सकें इस चीज़ को और सही उत्तर का पता लगा सकें। थैंक यू सो मच। जय हिंद सभी को।